नमस्कार। मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। अपने शिवांगन ओल्ड एज होम के वीडियो के साथ साथ मैं अपना भी इंट्रोडक्शन डाल रही हूँ लगातार। वो मेरा बीमारी का और आध्यात्म का दोनों का ही है। तो समय अपना पड़ाव अपने आप ही पहुंचाता है आपको अपने पड़ाव पर। न मैं भक्ति के लिए कहीं गई, ना मैं ज्ञान के लिए कहीं गई, लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मैं अपने आप ही गई प्रेरित होकर के। फिर कुछ समय ऐसा आया कि मुझे ज्ञान से भी मेरा मन उचट गया। समझ में मुझे सारा आता था, लेकिन परिस्थितियों में वहां पे भी मैं उलझ गई। लेकिन सुनने का मैं बचपन से ही आदी थी। मेरे कान सत्संग सुनने के आदी थे। वे कुछ ना कुछ सुनते थे। तो उस पीरियड में मुझे जो ओम शांति की मुरली है, वो मुरली में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कमी निकाल रही हूँ या मैं बहुत उससे ऊंचा उठ गई हूँ। मुझे घुटन सी होने लगी अपने आप की, क्योंकि जितना वो बताते हैं मैं कर नहीं पाती होंगी, या पता नहीं, मुझे कारण समझ में नहीं आया। फिर मैंने धीरे धीरे जो मैंने बचपन में पढ़े थे ग्रेजुएशन में, पहले भी कबीर दास जी के दोहे, रहीम दास जी के दोहे, रैदास के दोहे, उनको मैं डेली सुनती थी बहुत। उनसे मेरे मन को सुकून मिलता था। भक्ति की कथाओं में भी मुझे ज्यादा रस नहीं आता था, लेकिन दोनों को सुनते सुनते मैं उन पर चिंतन करती थी, क्योंकि खाली सुनने से मुझे नहीं होता, मैं जो सुनती हूँ उस पर चिंतन करती हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीजें मेरे बुद्धि कैच करती हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। और इसी पीरियड में अपने आप ही मोबाइल का भी, पता नहीं, लोग मजाक में बोलते हैं कि मोबाइल भी सुनता है, तो ये भी सत्य हो सकता है। तो मेरे जो वीडियोस हैं उसमें यूट्यूब पर योगानंद जी के वीडियो आने लगे, तो मैं उनको सुनने लगी। योगानंद जी को पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छे लगने लगे। ज्ञान तो सारा वो यही है, गीता बेस्ड ज्ञानी है, और जो भी गहरे चिंतक है, विचारक है, फिलोसोफर है, और अध्यात्म में भी जो भी है उनका ज्ञान गीता बेस्ड ही है। समझाने का तरीका सबका अपना अपना है। तो जो योगानंद जी की क्लासेस है वो मुझे बहुत गहराई तक छूने लगी, उनमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा, एक एक चीज में मुझे समझ आने लगा। फिर मैं प्रेमानंद जी को सुनती थी। समझ में सबको आता है शांत रहना चाहिए, लेकिन कब तक रहना चाहिए वो बहुत कम लोग समझाते हैं। समझ में सब समझाते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कहाँ तक, कहाँ पे दिखाना चाहिए, वो गहराई जो बताते हैं वही आपका हित चिंतक है, और आपका एक तरह से गुरु है, आप उसको सेलेक्ट करते हो। सब सहनशील बनो, कहाँ तक बने, वो आपको एक प्रॉपर पॉइंट बता दे, वो आपको टच हो जाए, वही आपका ज्ञान है, वही आपका सार है। वरना तो अथाह ज्ञान है, संसार में देने वाले भी बहुत है, लेकिन जो आपको पॉइंट पर टिका दे, तो वहीं से आपका शुरू होता है ठहराव। जो आपका बीच बीच में हलचल होती है, जो मेरे भी होती है और अभी भी होती है, मैं हर चीज को ऑनेस्टली इसलिए बता रही हूँ कि कोरे प्रवचनों पे आप भरोसा ना करें। हर प्रवचन हर एक के लिए नहीं है। तो मैंने एक बार प्रेमानंद बाबा की सुन रही थी, तो उसमें था सहन शक्ति के ऊपर ही था कि कहाँ तक सहन करना चाहिए, जो लेडीज के उल्टे सीधे केस आते हैं। तो उन्होंने बताया जब तक आपके आत्मसम्मान पे आघात ना लगे। अगर आपका आत्मसम्मान आहत होता है, उस पर प्रभाव होता है, तो आप सारे एक्शन ले, उसके आगे सहन शक्ति नहीं। फिर मैंने बीच में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनको भी मैंने सुना। मैं इन जो भी फिलोसोफर समझो फिलोसॉफी में काम करते होंगे, डेफिनेटली कथा पे प्रवचन करते हैं, तो कोई प्रवचन नहीं है, मैं हर चीज को बता रही हूँ जहाँ पे जो पॉइंट मुझे टच हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बार बताया कि बेटी को किसी का जो बताया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, उन्होंने, उनकी बेटियां नहीं है और वो ज्यादा उम्र दराज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पब्लिक में बोला कि कानून को सूचित करो, और नहीं है तो खुद खुद तलवार उठाओ। हालांकि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो गुस्सा आता है आदमी को, कितना आहत होता है उससे इंसान। किसी की बहन बेटी, वो अपनी भी बहन बेटी है, आपकी बेटी नहीं है, बहन तो होगी, माँ तो होगी। तो कथावाचक भी अपनी भूमिका अगर ईमानदारी से निभाते हैं और एक्शन और रिएक्शन दोनों बताते हैं प्रॉपर, तो भी बुद्धि खुलती है। हालांकि जो तलवार उठाने की बात है उस पे मैं नहीं हूँ,
क्योंकि ऐसे हर एक कोई तलवार उठा लेगा, कानून अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन उनका जो जो जायज था, जो गुस्सा था, क्योंकि जो कथा सुनने आते हैं वो उनके ही हित चिंतक होते हैं और उनकी बहन बेटियों की तरह ही उनके मन में उनके लिए भाव बैठ जाता है, तो वो जरूरी है। फिर मैंने कुछ अपनी परेशानी थी तो मैंने किसी को बताई और उनको बताया कि धर्म को फॉलो करने वाले कोई मुनि हो तो मैं उनसे भी थोड़ी सलाह लेना चाहती हूँ। तो इसी दौरान मैं एक मेरे हस्बैंड के मित्र रहे हैं, ऑफिस ऑफिस के ही हैं, उनको मैंने, क्योंकि जैन धर्म से बड़ा कहीं भी साधना नहीं है अभी तक भी मैंने अपने जीवन में देखा है। मेरे कई फ्रेंड्स जैन थे और मेरे फादर की जहाँ पे पोस्टिंग थी श्री महावीर की, वहाँ पे देखा कि उनके जैसा तपस्या कहीं भी नहीं है, तपस्या का प्रभाव भी कहीं नहीं है और उनकी तपस्या दिखती है। और भी चलो मैं मानती हूँ तपस्या करते होंगे लेकिन गुप्त रहती होगी, लेकिन उनकी दिखती है क्योंकि वो साधनों पे आधारित तपस्या नहीं है, वो केवल साधना है। तो उन्होंने मुझे आदित्य सागर जी का बताया, आदित्य सागर जी महाराज जी का बताया, तो मैं उनसे मिलने गई। जो ज्ञान का सार है ओम शांति में, जो जो ज्ञान का सार है वो टोटल सार स्वरूप, उन्होंने मेरा भी सुना, दूसरे का भी सुना और मुझे सलाह दी कि ठीक है एक बार मौका दीजिए, फिर जो भी होगा आगे आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल शांति से सुनने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब जो कहते हैं हलचल में भी अचल, स्थिति प्रज्ञ, जो साक्षी दृष्टा, और मैं उनको कंटिन्यू फॉलो करती हूँ। आज तक भी मैंने किसी क्लास में उनका जो ये मेरा जो घटना थी मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। जो समाने की शक्ति है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मुनि हो, महाराज हो, जो भी है, जो पद पर बैठे हो, कथावाचक है, जो भी कोई घटना ऐसी आती है तो आपके अंदर समाने की शक्ति कितनी है वो आपके व्यवहार से पता चलता है और आपका ठहराव का भी पता चलता है। आपने एक जगह से सुना दूसरी जगह उड़ेल दिया तो समाज में वो और भी ज्यादा बिखराव का कारण बनता है। तो जब भी इस तरह की घटना कोई भी बताता है तो उनमें ठहराव होता है और होना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। लोग डर के कारण साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अगली कथा में आप पूरा उनका सुन लीजिए, वो सारा आपका बायोडाटा खोल के बता देंगे। लेकिन तब से मैं कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ और मैंने कहीं भी कुछ नहीं देखा। तो ठीक है, परेशानी आती है, कुछ भी ऐसी आती है, अपने आप को सबसे पहले छोटा माने है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल होती है, तभी प्रॉब्लम अपना घेराव करती है। छोटा मानोगे तभी आप अपने से बड़ों का सुनोगे और बड़े भी आपको चाल चलन चेहरा देख करके आपको अपने अनुरूप दिख जाएंगे। हर एक कोई हितैषी नहीं, हर एक कोई नहीं दिखेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे पहले तो जो पैसों को साइड में रखता हो, केवल आदमी के दुख दर्द को समझता हो, आप उसको ही इम्पोर्टेंस दें। धर्म के अंदर वो ना चलता हो, अगर वो चला भी होगा धर्म के अंदर, लेकिन आप धीरे धीरे धर्म उसके अंदर चलने लग गया हो, ऐसी आत्मा का सेलेक्ट करें। मैं धीरे धीरे जहाँ भी गई मैंने बातों को इम्पोर्टेंस दी, बातों को अपने मन बुद्धि में चलाया और अगर मेरी बुद्धि में वो बातें नहीं चल रही तो मैं रुक गई, ज्यादा हलचल में नहीं आने दी। फिर मैं तो एक बिल्कुल साधारण नाम है, उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो खुद नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी नजर में है, क्योंकि उन आत्माओं के अंदर समाने की शक्ति है, गाइड करने की भी शक्ति है। एक आत्मा है जो बॉम्बे में है, रेखा सिंह, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो आत्मा भुक्त भोगी होती है वो एक एक चीज को जानती है, एक एक चीज को जानती है, उसको बचाने का भी तरीका पता है और बचने का भी तरीका पता है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया, मैं उनकी भी हमेशा ऋणी रहूंगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। जो पदवी पर बैठते हैं वही गुरु नहीं होते, जो सलाह देते हैं वही भी गुरु होते हैं। और जीवन में हमें अनेक गुरु मिलते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम किससे सलाह लेते हैं और उस सलाह से अपना कितना भला करते हैं। अरे एक और है जयराम भाई, वो मेरे ओम शांति में स्पिरिचुअल ब्रदर रहे हैं। जब से मैंने आध्यात्मिक यात्रा की तब से मैं उनके टच में रही। वो भी एक साधारण सी हस्ती है। तो मेडिटेशन में मैंने उन्हें प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे कुछ उल्टे विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दुख जो आता है, परेशानी तो हमारा घेराव करता है, ये है।
और आप इस चीज को नकार नहीं सकते। एक साधारण आत्मा के लिए, बड़ों का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनके जीवन में दुख आता भी होगा तो ठहरता नहीं होगा, तो बहुत ऊंचे उठ चुके होते हैं। मैं केवल अपने जैसों की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सलाह दी कि जब कभी मेडिटेशन में आपके ऊपर ऐसा घेराव आता है विचारों का, तो आप मेडिटेशन ना करें, हट जाए वहां से, उस जगह से, नहीं तो वो विचार स्थिर होते जाते हैं। तो ये सलाह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने धीरे धीरे जब भी मेरा कुछ भी विचार आता, और फिर मेरे साथ ये भी हो गया कि मैंने सेवा को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि पूरे जीवन मैंने सीखने पे लगाया, समझने पे लगाया, सुलझने पे लगाया, तो मैं थोड़ा बहुत करने में भी आगे आऊं। हर इंसान बस डर के कारण बैठ जाता है कि राजनीति में डर है, राजनीति ऐसी है, धर्म में डर है। अरे डर हर जगह है। अगर आप डर के काम करोगे तो डरोगे। आप डर को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि आप डर के काम ही मत करो। जहाँ पे बुरा होने की संभावना है आपके जरिए, आप उन सब चीजों को हटाओ। केवल अपनी आंतरिक पर्सनैलिटी, जो अभी तक आपने विद्या बुद्धि ली है, आपके पास मुट्ठी भर धन है, आप उसी पे काम करो। अपने विचारों को श्रेष्ठ करो और विचारों को ही इम्पोर्टेंस दो। तो मैंने जो अपना क्राइटेरिया रखा, मैं उस पर दृढ़ रही। बहुत सारे मेरे पास फोन वगैरह आए, लेकिन मैंने उसमें अपने जो विचार है उनको ही इम्पोर्टेंस दी। कि जो रूल है वो भक्ति, ज्ञान, सेवा, आध्यात्म, लिटरेचर, आप कहीं ना कहीं बिस्तर पे सो करके, दो रोटी खा करके अपना समय न गुजारे, क्योंकि एक भी खराब आ गया मेरे आश्रम में तो माहौल खराब होगा। इस वजह से मैंने उसको इम्पोर्टेंस दी। मैं हमेशा अपने जो विचार है, जो उस पर मैंने काम किया है, उसी को इम्पोर्टेंस दूंगी। तो इन आत्माओं का भी मेरे रोल रहा खुद को सुलझाने में। तो जब भी परेशानी आती है, और आजकल परेशानियों के अलग अलग रूप है। कोई मोबाइल को रेस्पॉन्सिबल बताता है, मोबाइल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मोबाइल में आप क्या देख रहे हो वो रेस्पॉन्सिबल है। कोई परिस्थितियों को दोष देता है, परिस्थितियां रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपके मेंटर कैसे हैं, आपके गाइड कैसे हैं, आप किसकी बातें सुन रहे हो। अगर वो प्रॉपर होंगी तो परिस्थितियां खुद आपको एक अनुभवी बनकर और निकालेगी वहां से, क्योंकि परिस्थितियां शिक्षक बनकर ही जीवन में आती है। कभी परिस्थितियां भिक्षक बनकर भी आती है, लेकिन जो भिक्षा होती है वो भी हमें शिक्षक ही बनाती है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियों में भिक्षक का भी पार्ट है, लेकिन जो भिक्षक का पार्ट है वो भी शिक्षक में कन्वर्ट हुआ। तो आप परिस्थितियों से घबराए नहीं, जो भी हो रहा है उसे समझे, सोचे, और जो भी जो गंद फैल रही है जिसके लिए भी, आप उन चीजों को सुन के भी अनसुना करें, पर्सनैलिटी को देखें, प्रवचन पे ध्यान दें और उसके जरिए अपना सुधार करें। कोई भी इंसान किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोल देता है, वो ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूंगी ये चीज बिल्कुल ईमानदारी से। मैंने बड़े बड़े जो भी धार्मिक है उनको सुना है लीडर। एक पाकिस्तानी धर्म गुरु थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। समय आने पे मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि उनका बेटा खुद जो डिप्रेशन है उससे सफर कर रहा था, उससे डेथ हुई, और उन्होंने कितने लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला। जो रूहानियत होती है वो इंसान की व्यक्तित्व में, उसकी आंखों से, उसकी वाणी से दिखती है। आप देख करके कहीं जाए, बाहरी पर्सनैलिटी पे ना फोकस करें, आंतरिक पे फोकस करें। समस्याओं का समाधान वहीं से निकलता है जहाँ से समस्या होती है। ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। ब्लेम करने से आप एक ऐसे गेम में फंस जाओगे जिससे निकलना मुश्किल होगा। आप सुने, समझे और खुद पे काम करें, तो न केवल आप खुद निकलोगे बल्कि अनेकों को निकालने का माध्यम बनो। धन्यवाद।